इमेजिन करो कि तुम दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट इंसान हो एंड तुम ही वो इंसान हो जो कहते हो कि मुझे कुछ नहीं पता एंड मैं बहुत डम हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कोई ऐसा क्यों ही कहेगा, बट एक इंसान था जो ये ऐसा कहता था। एंड वही एक ऐसा इंसान था जो बहुत पावरफुल लीडर्स को पब्लिक में एम्बेरस करवाता था। एंड वही एक ऐसा इंसान था जो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करता था। एंड जब अपने प्रिंसिपल्स और डेथ में चूज करने का मौका मिला तो उसने डेथ चूज किया और अपने प्रिंसिपल्स को कायम रखा। यस, मैं बात कर रहा हूँ द महान फिलोसोफर सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस इसलिए भी फेमस था क्योंकि वो कहता रहता था आई नो डैट आई नो नथिंग। वो कहता था कि उसे कुछ नहीं पता। एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि द ऑर्कस ऑफ डेल्फी जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रीक के लोग बैठते थे, जहाँ पे अपोलो ने अपनी लर्निंग्स दी थी, वहाँ पे उसे वाइजेस्ट मैन इन एथेंस कहा गया था। एंड सोचो अगर तुम इसकी जगह होते तो तुम सेलिब्रेट करते, तुम खुशियां मनाते, तुम बहुत अच्छा फील करते। बट सोक्रेटिस एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी जान लगा दी इस चीज को प्रूव करने के लिए कि वो रॉन्ग है। एंड इसके बाद वो गया पॉलिटिशियंस के पास, पोएट्स के पास, क्राफ्ट्समैन के पास इस चीज के बारे में क्वेश्चन करने के लिए। एंड जो उसने डिस्कवर किया तुम वो सुन के शॉक्ड हो जाओगे। उन्हें लगता था कि वो सबसे ज्यादा समझदार है, उन्हें सब कुछ पता है, बट वो कभी भी अपने आइडियाज को डिफेंड नहीं कर पाते थे। वो कभी भी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि क्यों है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है कि लाइफ क्यों है, जिंदगी क्यों है, तो तुम उसे डिफेंड कैसे करोगे कि क्यों है ये, मतलब ये है बट क्यों है। एंड तुम उसका अपने हिसाब से आंसर दोगे और उसे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो उसे ना बोल देगा, नो बोल देगा कि ऐसा नहीं होता, वो अच्छे से प्रूव करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट नहीं हो, तुम्हें सब कुछ नहीं पता है। एंड इससे उसको ये पता चला कि द स्मार्टेस्ट मैन इन एथेंस वाजंट फुल ऑफ नॉलेज, ही वाज फुल ऑफ ईगो। अनलाइकली अदर थिंकर्स लाइक अर्शिस्टोटल जो कि पूरे के पूरे एक स्ट्रक्चर बनाए थे, पूरे के पूरे एक सिस्टम बनाए थे नॉलेज का, पूरा लेक्चर बनाए थे। बट सोक्रेटिस बहुत अलग था। सोक्रेटिस कभी भी लेक्चर नहीं देता था, वो हमेशा क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज करेज, व्हाट इज अ गुड लाइफ। ये सब क्वेश्चन वो तब तक पूछता था जब तक लोग ये सेम क्वेश्चन अपने आप से पूछने के लिए मजबूर ना हो जाए। एंड वो ये सब काम पब्लिकली करता था, मार्केट में करता था, इवन पावरफुल लीडर्स के सामने भी करता था। ये कभी भी उन लोगों को इंसल्ट नहीं करता था, कभी भी इन लोगों पे फोर्स नहीं करता था। ये ऐसे बोलता था इन सब चीजों को कि वो लोग खुद हार जाते थे। वो इसे बोलते हैं सोक्रेटिक मेथड, जो कि आज के टाइम में लॉस में यूज होता है। लॉयर्स यूज करते हैं किसी भी केस के लिए, किसी भी इंसान से उन्हें हराने के लिए। एंड जब एथेंस में उसे डेथ सेंटेंस दिया गया क्योंकि वहाँ के लीडर्स को लगता था कि वो इस यूथ को बर्बाद कर रहा है, करप्ट कर रहा है, तो उनके जो सोक्रेटिस के जो दोस्त थे उन्होंने पूरा का पूरा एक एस्केप प्लान बनाया था उसे बचाने का। बट उसने मना कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि वो लॉज नहीं तोड़ सकता अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो बात करता था जस्टिस के, लाइफ के, रूल्स के बारे में। एंड ये एक हिपोक्रेसी बन जाएगा। तो उसने आराम से पॉइजन पी लिया। एंड अपने लास्ट मोमेंट में भी उसने फिलोसॉफी लाइफ के बारे में कि कैसे एक लाइफ प्रॉपर जी जाती है, और बाकी फिलोसोफर्स बस थ्योरीज लिख के छोड़ देते हैं। अनलाइकली सोक्रेटिस ने अपनी लाइफ से उस चीज को प्रूव किया। इन दी एंड सोक्रेटिस एकदम सही था कि उसे कुछ नहीं पता है। एंड आज के टाइम में हम लोगों को कुछ नहीं पता लिटरली। जो इंसान ईगो में चूर हो जाता है तो वो बस अपने आप को प्रूव करने के लिए जिंदगी में ऐसे ही चलता रहता है, ना कि जिंदगी जीता है। तो इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी इंसान ने इमोशंस बनाए हैं, जेलेसी, ईगो, एंगर, ये जितने भी इमोशंस है ये बहुत टॉक्सिक इमोशंस है। तो इसे छोड़ो कैसे भी, पर छोड़ो। एंड अपनी लाइफ का एक गोल ढूंढो एंड उसी को करते हुए मर जाओ, जैसे सोक्रेटिस ने किया। सी या।